मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रेक्षागृह में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आज आपके समक्ष प्रस्तुत है हास्य और व्यंग्य से भरी नाट्य प्रस्तुति खीर वाला राज्य, जिसे कलमबद्ध किया था स्वर्गीय विजय दान देथा जी ने। राजस्थान की पृष्ठभूमि पर आधारित ये नाटक नौकुटी रियासत के राजा की वो कहानी है जो आज एक कटाक्ष है उन सभी लोगों पर जो अयोग्य होने के बावजूद बड़े बड़े पदों पर आसीन है। कहानी का नाट्य रूपांतरण सचिन चंद्रा का है, परिकल्पना एवं निर्देशन राहुल चावला का और सह निर्देशन विक्रम राज मिश्रा का है। अब आपका समय ज्यादा ना लेते हुए चलते हैं सीधा खीर वाले राज्य की ओर। धन्यवाद। आज के बाद गड्ढा खोद ले, मजदूरी कर ले, लेकिन तुम्हारे साथे चोरी कब न करब। चोरी ना करब।
भैया कौन हो? चोर, गरीब चोर। अच्छा, गरीब चोर। कौन राज्य में चोरी किए गए हो? खीर वाले राज्य में। खीर वाले राज्य में। अच्छा, जब तुम राज्य में घुसे हो हाँ, तो वहां पे जाके कोई घर के अंदर गए हो हाँ? दरवाजा खोले हो हाँ? कुछ चुराए की कोशिश किए हो? कुछ चुराए हो? क्या चुराए? खीर। खीर। अच्छा अच्छा, तो बस ओके बाद कोई दूसरे घर में गए हो वहाँ दरवाजा खोले हो या खिड़की से घुसे हो वहाँ कुछ चुराए की कोशिश की हो? कहाँ चुराए? खीर। खीर। अच्छा अच्छा, वहाँ एक बहुत बड़ा सा राजमहल है, वहाँ गए हो राज दरबार में घुसे हो हाँ? वहाँ कुछ चुराए की कोशिश की हो? कहाँ चुराए? खीर। खीर बापा रे। एक बात बताओ, पकड़े तो नहीं गए हो? बोल भैया। सजा मिली? बोल भैया। भैया का सजा मिली? खीर। दत्ता, चलो चिंता ना करो, हम तुमको कुछ दे ही का ये ले। ये का है? खीर। हाय मोर मैया। हाय मोर मैया। हाय मोर मैया। हाय मोर मैया। अरे वाह। अरे ऐसे कैसे ना जाबे? देखो मित्राई, हमसे छठन ना कियो, तुमसे बड़ा छठंदी हैं हम, समझो? चल तो चुप रहे। बाबू हैं ब्याह टाइम बाबू कहन बिटिया नहीं गाय दे रहे हैं, ये नहीं बताएं कि सींग वाली गाय दे रहे हैं। चलो मेहंदी लगी है पैर में, जल्दी जल्दी चलो चलो जल्दी जल्दी। अम्मा 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 तुम्हार कम नहीं बनी है हाँ? हमसे कहन बिटिया के पलकन पे रखना, अभी बिटिया के हम पलक पे रखा, पलक रही कि चली जाए हैं? चुप पे चल दो, हम कह दे रहे हैं, दिमाग ना खराब करो। अरे यहाँ खीर वाले, पता है कि नहीं खीर वाले राज में खीर मिल रही है, तीनों टाइम खीर है। भैया तुम्हार जौन है अपन मेहरारू लेके पहले फुर रहे हैं, हम कहीं फंसाए हैं। चल तो चुप पे भैया। ए भैया। हाँ भैया। कहाँ जाए रहे? अरे जाए कहाँ रहे हैं, ये खीर वाला राज छोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? क्या है? अरे यहाँ तीनों टाइम भैया खीर है ना, रोटी के साथ सकल देखे साथ सालन बीत गा, बस सुबेरे खीर दोपहरी खीर संझो खीर है। भैया थक गए हैं और हम छोड़ के जा रहे हैं, हम तो कह रहे तुम भाग ले, समझो? निकल ले, जान चाह दो तो देखा आपने, जहाँ पर राज्य के नागरिक, सेठ, साहूकार, चोर और किसान तक नहीं रुक रहे हैं, वहाँ पर और किसी का क्या हो? उस राज्य में भला और किसी का हो ही क्या सकता है? कहते हैं ना कि कीड़ी को कर्ण और हाथी को मन, राजा को राज और कोढ़ी को खाद, विवाहितों को रात और बच्चों को बात, अरे गधे की लात और भिखारियों को बात, मछली को पानी और मवेशी को सानी, जिसका मन जो माने साईं सब की ताने। नकुटी रियासत का एक था राजा, कहने को तो वो राजा था, लेकिन उसके अंदर राजाओं जैसे गुण बिल्कुल नहीं थे। न चौड़ी छाती, न चरेर मन, न गठीला बदन, न आकर्षक तन। बड़ी ही मुश्किलों से भोजन का कोई अंश पचा पाता था, और इतनी बड़ी रियासत का राजा होने के बाद भी सहवास उसे जरा भी नहीं भाता था। शरीर से बीमार और मन से अस्वस्थ कर देता था सभी रानी की कल्पनाओं को ध्वस्त। धिंदा धिंदा
देख रखे थे, लेकिन उस बेचारे बीमार हाँ तो भाइयों, राजा ने सपने तो कई सारे देख रखे। तो भाइयों, राजा ने सपने तो कई सारे देख रखे थे, लेकिन बेचारा बीमार मन, बीमार शरीर से बेचारा कुछ सोचे भी तो कैसे। कई बार उसने राज्य में काफी कुछ भला करने की कोशिश किया, लेकिन बेचारे संज्ञा विहीन में इतना ताकत नहीं था कि कुछ कोमल का कि मोह
आप निराश ना हो, आपकी समस्या का कोई ना कोई उपाय अवश्य मिल जाएगा। महाराज, आपकी समस्या का उपाय अवश्य मिल जाएगा, आप निराश ना हो हुजूर। अरे आप निराश ना हो, आप निराश ना हो, लेकिन बैठ जी न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न सहवास करने राज्य के तमाम वैद्य और हकीमों ने अनेक जड़ी बूटियां, सोने और मोतियों की भस्म और न जाने क्या क्या औषधियां खिलाई, मगर राजा का हाथमन नहीं सुधरा तो नहीं सुधरा। एक कटोरी साबूदाना के खीर के अलावा राजा को और कुछ भी नहीं बचता था। लंबा चौड़ा राज और अकूट खजाना, अकूट खजाना और लंबा चौड़ा राज। लेकिन राजा एकदम मरियन। ना चैन पड़े, ना चिंता मिटे, और न चिंता मिटे ना चैन पड़े। ना चैन पड़े, ना चिंता मिटे, ना चिंता मिटे, ना चैन पड़े। दीवान जी, महाराज। दीवान जी, जी महाराज। एक कटोरी खीर के बदले इस राज की क्या बिसात? क्षमा करें महाराज, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। महाराज, आपकी बात को समझ ना पाया, क्षमा करें मुझे। अरे दीवान जी, वही बात, न प्यास लगती है, न भूख लगती है, न रानी वास में जाने की इच्छा होती है। दीवान जी। जी महाराज। क्या मेरी समस्या का कोई समाधान है? इतने बड़े राजमहल में, राज रसोई में विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं, ऐसे ऐसे दुर्लभ पकवान, लेकिन उनको देखकर ही मुझे उबकाई आती है। क्या मैं कभी भी संपूर्ण भोजन न कर पाऊंगा? आप क्यों निराश होते हैं महाराज? हाँ, इतनी छोटी सी बात पर आप भी निराश हो जाते हैं। अरे आप राजा हैं, और आपके सिवा राजा और कौन बन सकता है? दीवान जी, राजा हैं तो क्या? अरे जो राजा एक कटोरी खीर ना पचा सके वो कैसा राजा? महाराज, अगर खाने से ही शोहरत बढ़ती तो सुअर 8 पहर मुंह मारते रहते और फिर गुर्राहट के साथ वापस भूखे हो जाते। महाराज, आप परेशान न हो, आपकी चिंता का कोई न कोई उपाय जरूर हो जाएगा। महाराज, आपको तो भोजन पचता है ना? कहाँ महाराज, आपकी परेशानी को देखकर मुझे कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती। महाराज। दीवान जी। जी महाराज। आप ऐसा करें जी। राज्य में 21 बामनों को खीर के लिए दावत दें। जी। उम्दा चावल, बेहतरीन दूध, काजू, बादाम, पिस्ता, केसर से मिली हुई खीर पकवान मैं उन्हें अपने हाथों से परोसूंगा। शायद उनके आशीर्वाद से मेरी समस्या का कुछ समाधान निकले। जैसी आपकी आज्ञा अन्नदाता। आपकी इच्छा हो तो 21 क्या 21,000 ब्राह्मणों को बुलावा दे दिया जाएगा महाराज। महाराज, शांडिल्य गोत्र हमारा है। महाराज, हमारा भरद्वाज गोत्र है। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो संगिनी को भी साथ ले आए। महाराज, आपकी अनुमति हो तो बालक भी अपनी भूख मिटा जाए और केसर, बादाम, काजू, बादाम, केसर, काजू, खीर पूरी खाएंगे, राजा के गुण गाएंगे। खीर पूरी खाएंगे, राजा के गुण गाएंगे। बातचीत कितनी तकलीफ से राजा की सांस ऊंचे चढ़ गई और वो बेदम होकर वापस लेट गया। इतनी बड़ी रियासत का राजा, लेकिन संज्ञा विहीन शरीर का ये बूढ़ा मन में कई सारे विचार लेकर आता रहा, लेकिन इस बेचारे बीमार शरीर में विचार उजागर हो भी तो कैसे। सुनो 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 सुनो, राज्य के सभी सम्मानित ब्राह्मणों को राजा का फरमान सुनो। राजा का फरमान सुनो।
राजा के आदेश अनुसार सभी ब्राह्मणों को खीर की दावत दी जा रही है। सभी ब्राह्मणों को खीर की दावत दी जा रही है। कृपया सभी ब्राह्मण सही समय पर राज दरबार पहुँचे। सभी ब्राह्मण सही समय पर राज दरबार पहुँचे। सुनो 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 सुनो। महाराज, आपके कहे अनुसार राज दरबार में राज्य के सम्मानित सभी ब्राह्मणों को यहाँ बुला लिया गया है। अगर आपका आदेश हो तो उन ब्राह्मण जन को राजमहल के भीतर बुलाया जाए महाराज। देर किस बात की? अवश्य बुलाएं। जी महाराज। ब्राह्मणगण, आपका स्वागत है, आप आए। राजा जी के पास संकर गाय है। दूध मानो का कहना, दूध मानो का कहना। राजा के पास संकर गाय है, ऐसी गाढ़ी मलाई कि में उंगलियों ना घुसे। ऐसी चाउर की दमक हमने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं सुनी। काजू मेवा बादाम से बनी खीर जिसकी सुगंध मात्र से ही मन तृप्त हो जाए। क्या खुशबू है! हाय हाय, खीर की खुशबू है। हमारी दावत है, ब्राह्मणों की लाइन लगी है। कम ना गाओ, यहाँ कभी दिखे नहीं। बताओ तुम कौन हो पूछने वाले? हम यहाँ के ब्राह्मण हैं। अरे तो हम भी ब्राह्मणों के ब्राह्मण व्यास ब्राह्मण है। और क्या क्या खुशबू है। महाराज, आपके कहे अनुसार सभी ब्राह्मण राज दरबार में आ चुके हैं। आप स्वयं देखें, एक से एक हष्ट पुष्ट ब्राह्मण, एक से एक मुस्टंड ब्राह्मण और एक से एक बजरपट्ट ब्राह्मणों का आगमन हुआ है महाराज। जी, अभी इतना आप यहाँ से आपको वाह, कैसे हिष्ट पुष्ट, कैसे बलिष्ठ ब्राह्मण है। ब्राह्मण देवता, ऐसा क्या खाते हैं आप जो इस तरीके के शरीर है आपके? महाराज, खाना तो आप जैसे राजा महाराजाओं के लिए है। हम तो गम खाते हैं, सबूरी पीते हैं, बस दस जी रहे हैं किसी तरह। अन्नदाता, राज के मालिक को किस बात की कमी? गम और सबूरी के लिए तो हम जैसे ठौर भरे पड़े। अरे ब्राह्मण देवता, ये दुख जो मुझे है वो तुम कभी ना समझ पाओगे। अरे मैं साबूदाने की एक कटोरी खीर भी हजम नहीं कर पाता। शरीर ऐसा है कि खुद को नहीं उठा पाता, और आप कहते हैं कि मुझे कौन सा दुख और आपको कौन सा सुख। दीवान जी, महाराज, खीर का प्रबंध हो गया हो तो मैं बांटूं? महाराज, अभी खीर मंगा देंगे और इस नाकुश काम के लिए आपको इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ही परोसागारी कर दूं। अरे दीवान, तुम्हें ये नाकुश काम दिखता है? अरे जो तुम्हें नाकुश काम दिखता है वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। तुम मेरे व्यथा नहीं समझ सकते। अरे खा नहीं सकता तो कम से कम इन हाथों से खिला तो सकता हूँ। जी महाराज। दीवान जी, खीर मंगाई जाए। जो आज्ञा महाराज।
चांदी का इतना बड़ा सा भगोना जिसके सिरे तक खीर भरी हुई है, जिसके सिरे तक खीर भरी हुई है। चांदी का बड़ा सा भगोना, चांदी का इतना बड़ा भगोना जिसके सिरे तक खीर भरी पड़ी है, जिसके सिरे तक खीर भरी पड़ी है। चांदी का इतना बड़ा भगोना, चांदी का इतना बड़ा भगोना जिसके सिरे तक खीर भरी पड़ी है। इतना बड़ा भगोना, इतना बड़ा भगोना जिसमें इतनी खीर भरी पड़ी है। दीवान जी, मैंने किस लोगों के लिए खीर बनवाई थी? ये तो 10 नहीं 50 गुनी है। आखिर इतने खीर की क्या आवश्यकता है? हुजूर, माई बाप, ये खीर आपको ज्यादा दिखती है? 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 ज्यादा है तो ज्यादा दिखती है। आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं, ये खीर तो मैं अकेला ही डकार जाऊंगा। अकेला डकार जाऊंगा? है? अकेला डकार जाऊंगा? अकेला डकार जाऊंगा? अकेला डकार जाऊंगा? अकेला डकार जाऊंगा? अकेला डकार जाएगा? बामन, तू होश में तो है? आप पीछे एक चावल का दाना भी नहीं छोड़ूंगा। एक दाना भी नहीं छोड़ूंगा? एक दाना भी नहीं छोड़ूंगा? एक दाना नहीं छोड़ूंगा? एक दाना नहीं छोड़ूंगा? एक दाना नहीं छोड़ूंगा? एक दाना नहीं छोड़ेगा? बामन, अगर तू मजाक कर रहा है, अगर ये दिल लगी है, तो समझ ले तेरी 7 पुश्तें ये सोचेंगी कि तूने ऐसी दिल लगी मेरे सामने की क्यों। झूठ के मुंह से ही मेरा विश्वास उखड़ जाता है। इतनी सारी खीर तू अकेला खाएगा। अब अगर खा गया तो बामन, आज से, अभी से, बल्कि इसी वक्त से मैं ये राजपाट छोड़ दूंगा। और जो अगर तू न खा सका तो बामन, बीच चौराहे पर मैं तेरी खाल उतरवा लूंगा। महाराज, प्रत्यक्ष को ब्राह्मण पर क्या है? प्रत्यक्ष को क्या सबूत दिया जाए? अगर देरी हुई तो इस खीर से भी मेरी भूख नहीं मिटेगी। भूख नहीं मिटेगी? बस प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? मैं खाऊं? तो प्रमाण दे बामन। देखो राजा जी, राज्य करना आपको शोभा देता है, और इस खीर की क्या बिसात, इसको तो हम जैसे अभागे ही डकार जाते हैं। आप आज्ञा करिए बस। तो अभागे डकार जा, जो बच गई वो डकार लेने लायक नहीं रहेगा। Oh!
बामन, तूने खीर चट करके बस आज से ये राज तेरा हुआ। परंतु महाराज, अरे किंतु परंतु सब गई खीर के भगौने में। अब ये राजा है सो है। लेकिन महाराज, तनिक एक बार कृपा करके इस पर विचार करें। महाराज, ये राजा बनने योग्य नहीं है। हाँ महाराज, ये राजा बनने योग्य नहीं है। महाराज, कोई खीर खा के राजा कैसे बन सकता है? महाराज, जो व्यक्ति भिक्षा मांगकर पेट भरता हो वो राजा कैसे बनेगा? महाराज, मूर्खों, मैंने वादा किया भरी सभा में, मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता। दीवान जी। जी महाराज। आज से बल्कि अभी से ये बामन आपका राजा हुआ। बामन देवताओं, मुझे आज्ञा दो, आज से ये राज इनका। और मैं हाय हाय लुंगी तक नहीं पहन पा रहा। महाराज की जय हो। महाराज, जी महाराज। राजा को नागरिकों ने खूब निरोधी, लेकिन राजा हठी था, नहीं माना तो नहीं माना। हजारों खून करने के बाद, हजारों सर काटने के बाद, लाख युक्ति अपनाने के बाद, लाख राजनीति करने के बाद जो राज्य बड़ी ही मुश्किलों से हासिल होता है, वो तो इस प्रौढ़ ब्राह्मण को हंसी ठट्ठे में ही हासिल हो गया। जी महाराज। जी महाराज। इधर आओ। जी महाराज। पर महाराज, ऐसा कैसे? ऐसा ही होगा, जाओ। जी महाराज। सुनो 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 सुनो, राज्य के सभी नागरिकों सुनो, सभी नागरिकों सुनो। आज से इस राज्य का नाम खीर वाला राज्य हो गया है। खीर वाला राज्य हो गया है। हमारे खीर वाले राजा का फरमान है, किसी भी तीज त्योहार या उत्सव अवसर पर भूल चूक से भी खीर नहीं बनाई गई तो उसे फांसी का दंड दिया जाएगा। उसे फांसी का दंड दिया जाएगा। खूब कमाओ, खीर खाओ, मौज मनाओ। खूब कमाओ, खीर खाओ, मौज बनाओ। खीर खाने का ऐसा चमत्कार ना तो कभी देखा और ना कभी सुना। इस प्रौढ़ ब्राह्मण के लिए खीर तो जैसे भगवान हो गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए, समय बीतता गया, युग बीतते गए और खीर वाले राज्य की हवा की ख्याति सारे आसपास के राज्यों में फैलने लगी। खीर वाला राजा और खीर वाला राज्य, खीर वाले राज्य को और खीर वाले राजा को खीर के सिवा और कुछ सुहाता ही नहीं था। जब वो खीर करता तो खीर का ही जुर्माना लेता और जब वो रीझता तो खीर की ही बख्शीश देता। और रसोइयों में दोनों समय सिर्फ खीर 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 बनती। उन मंदिरों में जहाँ पे मानता मानने के लिए जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, अब वहाँ पे जानवरों की बलि नहीं, खीर के प्रसाद चढ़ाए जाते।
राजा के वैद्य दूर राज्यों देशों में जाते और खीर बनाने के नए नए नुस्खे लेकर के आते। उन मंदिरों में जहाँ पर देवी देवताओं की आस्था और पूजा होती थी, अब वहाँ पे खीर की आरती गाए जाने लगी। जय खीर मैया, बोलो जय खीर मैया, तुम ही मेरी नैया, तुम ही खेवैया, बोलो जय खीर मैया, बोलो खीर वाले मैया की जय। खीर वाले राज्य की ऐसी ख्याति फैली पूरे राज्यों में कि दूर दराज से जो विद्वान आते और राजा से मिलते, वो सिर्फ खीर की ही बातें करते, खीर का गुणगान करते और खीर के ही गीत गाते। महाराज, दूर राज्य से हमारे एक सुप्रसिद्ध कवि आए, वो आपसे भेंट करना चाहते हैं महाराज। हाँ हाँ बुलाओ, लेकिन मेरी खीर की कटोरी लाओ। जी महाराज। कविराज, आपका स्वागत। महाराज की जय हो महाराज की। महाराज, चंद शब्दों में अपनी बात को कहूंगा, चंद शब्दों में अपनी बात को कहूंगा, और जो ताली ना बजी, तो यूं ही चला जाऊंगा। हाँ तो चले जाओ। अरे ऐसे नहीं, अब आए हैं तो कविता सुनाते ही जाएंगे। सुनाओ सुनाओ। मैं कवि हूं, कविता सुनाऊंगा। अरे मैं कवि हूं, कविता सुनाऊंगा और सीधा आपके हृदय में बस जाऊंगा। महाराज की जय हो। तुम दूध मांगोगे, हम खीर देंगे। जवाब जी, खीर दो इनको, इनाम में 10 भगोना खीर तुरंत दिया जाए इसको। भाई खीर मांग रहा है। महाराज ये अत्याचार, महाराज ये अन्याय है महाराज, ये अन्याय है महाराज। तो और बढ़ा देना महाराज की जय। महाराज, कल रात एक दूसरे राज्य का नागरिक हमारे राज दरबार में घुसपैठ करने की कोशिश की। अच्छा, लेकिन हमारे राजवीर सैनिकों ने उसको धर दबोचा। आप कहें तो उसकी पेशगी की जाए। तुरंत। इनको ये कौन है? चोर है महाराज। नहीं महाराज, गरीब चोर। गरीब चोर? क्या चोरी किया तुमने? आपके राज्य में खीर के अलावा हइये का है। इसको सजा मिलेगी। क्या सजा मिलनी चाहिए? जी महाराज। खीर पिलाओ इनको। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। 10 भगोना ठूस ठूस के खिलाओ। अरे अम्मा, यही अरे अम्मा, अरे अम्मा। हाय प्रिय, हमारी अम्मा। बात बताओ जरा, खीर कहीं और क्या नहीं खिलाई जा सकती है का? महाराज, रानी वास से स्वयं महारानी आपसे मिलने आई है। महारानी? जी महाराज। क्यों क्यों क्यों? आपसे भेंट करना चाहती है महाराज। अगर आपका आदेश हो तो मुझे भीतर आने दें। हाँ बुलाओ बुलाओ। रानी साहिबा, आइए। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, महाराज, महारानी की जय हो, महाराज, महारानी की जय हो। अरे महाराज, आप खुद एक राजा हैं। खड़े हो जाइए। मैं राजा हूँ जी। हाँ तो मैं तो राजा हूँ। महारानी, क्या सेवा किया जाए आपकी? प्रणाम महाराज, आपसे मिले काफी समय हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्वयं आपसे भेंट कर लूं।
ये हुई अम्मा कौन थी? ये भ्रिकुटी रियासत की रानी थी महाराज। भ्रिकुटी रियासत? ये कहाँ है? महाराज, जहाँ के आप स्वयं राजा हैं। हुई अम्मा! क्या बात है? महाराज, दूर दराज से अपने राज्यों से हमारी बेचारी प्रजा और दूर दराज के नागरिक आए अपनी फरियाद लेके। अच्छा, सबको कोई न कोई दुख है, सबको कोई न कोई चिंता है। अगर आपका आदेश हो तो उन फरियादियों को बुलाया जाए महाराज। सब बुलाओ, खीर खाओ और बुलाओ। जी महाराज। फरियादी, आप लोग भीतर आ सकते हैं। महाराज, हाँ फरियाद। हाँ, फरियादी। हुजूर, हम सब फरियादी हैं और आप भी हमारी फरियाद समझ सकते हैं। आखिर आप हमारे राजा हैं। अरे कौन सी फरियाद, तुम्हें कौन सी मुसीबत है? खीर खाओ, मौज करो, और क्या? राजा जी, दरबारी और सेना के लिए खीर, तो हमारे लिए भी तो नान रोटी का इंतजाम कर सकते हैं हुजूर। बेटा, जब तुमको खीर मिल रही है तो नॉन रोटी की क्या जरूरत? महाराज, 3 वर्षों से वर्षा की एक बूंद तक नहीं गिरी। सारे खेत सूख गए हैं। तालाबों में पानी नहीं है। हमारी समस्या का कोई उपाय बताइए महाराज। अरे तो इसमें उपाय की क्या बात है? खीर तो निखालिस दूध की बनती है, उसमें पानी की जरूरत ही नहीं है। तुम तो खीर खाओ, मौज बनाओ, बस जाओ। महाराज, हमें आपकी बातों पर विश्वास है। अरे मुझे कुछ मगर नहीं आप सुनना। हमारी फरियाद सुने और समझें। इनको भेजो, मुझे कुछ नहीं सुनना। सब लोग खीर खाओ, मौज बनाओ। केवल खीर खाओ, मौज बनाओ, जाओ। खीर वाला राज्य और खीर वाला राजा। खीर वाले राज्य की इतनी विख्यात रियासत होने के बाद भी उसकी ख्याति आसपास के सभी राज्यों में धीरे धीरे करके फैलती गई। जो भी राजा खीर वाले राज्य या खीर वाले राजा के बारे में सुनता, वो उस राज्य पर चढ़ाई करने की जरूर सोचता, और सोचे भी क्यों नहीं। जिस राज्य का राजा ही स्वार्थी हो, जो अपनी प्रजा से ज्यादा स्वयं के बारे में सोचता हो, और जिसको सिर्फ अपनी धुन में सवार रहना पसंद हो, उसके बारे में कोई सोचे भी तो क्यों नहीं। राज्य के सभी नागरिक धीरे 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 राज्य से पलायन कर रहे थे। ऐसे में एक नटखट राजा, उसने अपनी पूरी सेना के साथ अचानक खीर वाले राज्य पर धावा बोल दिया।
जो होना था। खीर वाले राज्य पर अचानक एक नटखट राजा ने धावा बोला और खीर वाले राज्य को अपना राज्य बना दिया। जब किसी चीज की अतिशयोक्ति हो जाती है, जब किसी चीज की अधिकता बढ़ जाती है, तो सिर्फ एक ही चीज होती है, विनाश। सत्ता का हस्तांतरण होता है मगर कर्तव्य का नहीं। सुख के पीछे सब भागते हैं लेकिन दुख का कोई निवारण नहीं, सिर्फ विनाश। चलिए अब आपका हम परिचय करा दें मंच पर और मंच परे उन कलाकारों से जिन्होंने अपना भरपूर समय और योगदान देकर इस नाटक को सफल बनाने में बेजोड़ मेहनत करी है। सबसे पहले मंच पर सचिन चंद्रा जी, लवकुश कुमार भारतीया, रोहित वाजपेयी, ईश्वर तिवारी, ब्रजेंद्र कुमार सिंह बीके, मिथिलेश पांडे, गौरी गुप्ता, शिवम प्रताप सिंह, अभिषेक गिरी, श्रेया गुप्ता, अभिनव शुक्ला, राहुल सेठ और प्रथम वर्मा। अब चलते हैं मंच परे कलाकारों की ओर। प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन श्री टोनी सिंह का था। सहयोग निखिलेश कुमार मौर्य का। संगीत परिकल्पना शिवांकर रॉय। संगीत संचालन आदेश प्रजापति। रूप सज्जा श्री संजय चौधरी का था। वस्त्र विन्यास गौरी गुप्ता। प्रचार प्रसार अंकित टंडन, रोहित वाजपेयी और रत्नेश पांडे का था। मंच सज्जा पर सहयोग अभिषेक गिरी, प्रथम वर्मा और अभिनव शुक्ला ने किया। प्रस्तुति नियंत्रक रहे ईश्वर तिवारी, लवकुश कुमार भारतीया। पोस्टर और ब्रोशर आरडी एडवर्टाइजिंग, जीरो रोड इलाहाबाद का था। छायांकन अमित शर्मा का है। नाट्य रूपांतरण एवं विशेष सहयोग मिला हमें श्री सचिन चंद्रा से। सह निर्देशन किया विक्रम राज मिश्रा ने और परिकल्पना एवं निर्देशन राहुल चावला का रहा। हम उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग किया। सबसे पहले संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का बहुत सारा धन्यवाद। हम हमेशा आभारी हैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के, जिनके इस प्रेक्षागृह में हम नाट्य प्रस्तुतियां सफल रूप से मंचित कर पाते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं श्रीमती रत्ना जायसवाल जी का, इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट से। हमारा आभार जाता है श्रीमती सरिता खुराना जी को, इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट से। हम आभारी हैं श्री रत्नेश दुबे जी के, आप एक प्रख्यात गायक हैं। हमारा आभार प्रकट है श्री वैभव जायसवाल जी को, जिन्होंने हमें पूर्वाभ्यास के लिए अपनी जगह दी। और साथ ही साथ बहुत सारा धन्यवाद और आभार सभी मीडिया एवं पत्रकार बंधुओं का। आशा करते हैं आज की प्रस्तुति आपको गुदगुदाकर, हंसाकर और कुछ सोचने पर जरूर मजबूर करेगी। शुभ रात्रि, धन्यवाद।